नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार भी मारा गया है। इसराइल ने उसकी मौत की पुष्टि कर दिया है। याह्या सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 इसराइली का मौत हो गया था। इसके बाद ही इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इसराइली विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि 7 अक्टूबर के नरसंहार और अत्याचार के लिए जिम्मेदार याह्या सिनवार को आईडीएफ ने मार गिराया। वही इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने 7 अक्टूबर का हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। याह्या सिनवार इस साल अगस्त में इस्माइल हनिया की मौत के बाद हमास का मुखिया बना था। इस साल 31 जुलाई को इस्माइल हनिया को इसराइल ने मार गिराया था। याह्या सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। उसे कोई हमास का ओसामा बिन लादेन कहता था, तो कोई खान यूनुस का जल्लाद। इसराइल उसे आतंक का हिटलर कहता है। वो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इसराइल से वफादारी का शक में फिलिस्तीनियों तक को तरपा तरपा कर मारता रहा है। वो बच्चे के साथ खुलेआम बंदूकों की नुमाइश करता है। उनकी मासूमियत को आतंक की जहर से मार डालता है। उसके बाद बच्चे पर ज्यादती का इल्ज़ाम इसराइल पर लगता है। गाज़ा में फैला टनल नेटवर्क उसकी ताकत है, जिसमें उसके कई राज दफन है। याह्या सिनवार को बूचर ऑफ खान यूनुस भी कहा जाता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली मीडिया ने उसकी तुलना कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से भी की थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैचेट ने उसकी तुलना बुराई का चेहरा से भी की थी। उसे चलता फिरता मरा हुआ आदमी तक बताया था। सिनवार का जन्म साल 1962 में साउथ गाजा के खान यूनुस में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। यही वजह है कि उसे खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता है। वो खुलेआम कत्लेआम करने से नहीं चूकता। साल 1988 में इसराइली एजेंसियों से याह्या सिनवार को गिरफ्तार किया था। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल की थी। उसके खिलाफ केस चला और उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया। लेकिन साल 2011 में इसराइल और हमास का बीच हुई एक डील के तहत उसे रिहा कर दिया गया। साल 2015 में अमेरिकी विदेशी विभाग ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। कुछ समय पहले ही फ्रांस ने उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी और उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया। इतने प्रतिबंध और विरोध के बावजूद उसका रसूख कभी दिन कम नहीं हुआ। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।